चाहे दाएं चलें चाहे बाएं चलें, प्रेम जीवन सृजन की हवाएं चलें, और रंग खुशबू गुलों की न गुम हो कहीं, वक्त की सप्तरंगी ध्वजाएं चले। और वक्त की सप्तरंगी ध्वजाओं को चलाने की बात कर रहे हैं श्री कुमार शैलेंद्र जी। आदरणीय कुमार शैलेंद्र जी गाजीपुर के एक चर्चित नवगीतकार हैं। उनकी ये पंक्तियां थी, उनकी इन पंक्तियों के साथ मैं हूँ आनंद अमित, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और आज थोड़ी सी प्रसारण में पुनः समस्या आई, जिसे आप शायद पहले आप देख रहे होंगे अगर इस कार्यक्रम को, तो उसमें आपने देखा होगा तस्वीरें नहीं आ रही हैं। तो अभी दूसरे सॉफ्टवेयर के माध्यम से जुड़ना पड़ा है आप सभी से। अब मुझे लग रहा है कि आपको आवाज़ भी जा रही होगी और तस्वीरें भी सही जा रही होंगी। तो अगर आप सब कुछ सही है तो कृपया कमेंट्स आप लोग ज़रूर करिए, जिससे हमें यह पता चल सके कि यह सही चल रहा है। बिल्कुल आ रहा है, ऐसी बातें आ रही हैं कि कार्यक्रम सही चल रहा है, अब उनको दिखाई दे रहा है। अमन अमन कुमार जी जुड़े हैं। अमन कुमार जी, अब जुड़ चुके हैं आदरणीय बालेश्वर जी भी, और साथ में आदरणीय शिबू भैया जी दिखाई दे रहे हैं आपको, और श्री अनुज सिंह जी। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में दो रचनाकार आमंत्रित हैं जिन्हें हम लोगों ने आमंत्रित किया है, श्री डॉक्टर बालेश्वर विक्रम जी और श्री अनुज सिंह जी। आप इन दोनों लोगों को स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लेकिन और साथ में शिबू भैया जी हैं हर बार की तरह। कुछ दिक्कतें इस वजह से आ रही हैं कि हमें लग रहा है कि आप दोनों में से किसी ने इस लिंक को शेयर कर दिया है, जिससे बहुत सारे लोग इस लोगों का इसमें एंट्री के लिए आ रहा है, लेकिन ये शेयर करने के लिए नहीं था लिंक, ये केवल हमें जुड़ने के लिए था। और जो देखने का लिंक है वो अलग था, जो गड़बड़ था, और अभी पुनः दोबारा बन के चल रहा है। फेसबुक पे जो लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं उन सभी को यह कार्यक्रम दिख रहा होगा, और बहुत सारे लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। आदरणीय के.एन. दुबे गोपाल गाजपुरी जी का मैसेज आ रहा है, बहुत बहुत स्वागत है के.एन. जी। आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और शिबू भैया जी आप कृपया अभी इस कार्यक्रम को आगे लेके चलें, और उसके बाद मैं परिचय का क्रम बताता हूं आपको। जी, जी। थोड़ा सा आप अपनी तरफ से बात रखें जी। ये आज हम कुछ तकनीकी समस्याओं से जो है कुछ हम विलम्ब हो गए निश्चित रूप से, लेकिन अभी आनंद अमित जी ने बताया कि नहीं, ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है, अब देख पा रहे हैं हमें। और आवाज या जो भी तकनीकी समस्याएं आती हैं तो उसके विषय में आप कमेंट करके आप बताएंगे तो जानकारी होती जाएगी। आज हमारे साथ दो रचनाकार गाजीपुर के हैं। पहले हैं श्री अनुज सिंह जो धामूपुर से हैं, बीर अब्दुल हमीद के गांव से। और दूसरे साहित्यकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय श्री बालेश्वर जी, आप कासमाबाद साइड से जुड़े हुए हैं। और आप जैसा अमित जी अभी परिचय में बताए थे एक बार कि आप जो है किसी कॉलेज में वहीं जी बिल्कुल, मैं परिचय सोशियोलॉजी के, दोनों हाँ शिबू, जी जी, मैं दे परिचय दोनों परिचय दे कलाकारों का परिचय देता दे हूँ। अनुज सिंह जी जी अभी जी। दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका कैमरा अभी ऑफ आ रहा है, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया कैमरा आप खोल लें, जिससे आपकी तस्वीर हम्म। दर्शकों को दिखाई दे। और मैं आपका परिचय बताने जा रहा था सभी दर्शकों से। तो जी, अनुज सिंह जी को अभी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, अनुज सिंह जी दिखाई दे रहे हैं। अनुज सिंह जी को मैं पिन कर देता हूं, जी जिसकी तस्वीर बड़ी हो जाए। अब आप उनको थोड़ा सा बड़ा देख पा रहे होंगे। हमें लग रहा है वो प्रकाश की समस्या से जूझ रहे हैं, लाइट की समस्या से थोड़ा सा जूझ रहे हैं, और थोड़ा कार्यक्रम में भी विलंब हो गया। तो इसके लिए क्षमा मांगते हुए मैं सभी दर्शकों से अनुज सिंह जी के बारे में आपको बता दूं कि आपके पिताजी का नाम श्री कृष्ण पाल सिंह जी है। आप गाजीपुर के धामूपुर गांव के रहने वाले हैं, या वही धामूपुर है जहां से बीर अब्दुल हमीद पैदा हुए थे, जहां और जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, और उन्हें सरकार ने परमवीर चक्र से नवाजा था। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। उस वीर धरती को प्रणाम निवेदित करते हुए, आपको प्रणाम निवेदित करते हुए, इस पटल पर बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। और परिचय के क्रम में जी। आगे बढ़ता हूँ, और चलता हूँ सीधा बालेश्वर जी के पास। हालांकि बालेश्वर जी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो शिबू भैया जी हम लोग बिना देर किए क्यों ना आदरणीय अनुज जी से उनकी रचनाओं
की शुरुआत बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल। ताकि कार्यक्रम चूँकि पहले से हाँ, विलंब से शुरू है, तो इनकी रचना की हाँ, शुरुआत करते हैं। जब बालेश्वर जी जुड़ेंगे तो उनका परिचय देते हुए हाँ, उनकी रचना का बिल्कुल। आनंद लिया जाएगा। और कुछ दर्शक जो जुड़े हुए हैं उनका मैं ज़रूर ज़िक्र करता चलता हूँ। जो दर्शक जुड़े हुए हैं, लव तिवारी जी हैं, आदरणीय गोपाल जी राय साहब हैं, और आदरणीय वेद प्रकाश जी हैं। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। और जो दर्शक देख रहे हैं कार्यक्रम को, उनसे अनुरोध है कि कृपया शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही कमेंट्स करते रहें, जिससे हमें पता लगता रहे कि क्या आपके विचार क्या है इस कार्यक्रम के बारे में। तो बहुत सारे दर्शक जुड़ गए तुरंत। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। और आप सुनिए आदरणीय अनुज जी की कविताएं। जी अनुज जी, स्वागत है आपका और आपकी कविताएं। नमस्कार। और मंच पर आमंत्रित करने के लिए तथा परिचय कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम वैसे तो कई विषयों पर लिखते हैं, लेकिन प्रेम तथा प्रेम के जो दोनों पक्ष होते हैं उस पे ज्यादा लिखते हैं। तो उसी में से आज हम अपनी एक रचना सुना रहे हैं आप लोगों को, जो कि मूलतः गजल गजल के काव्य शैली में लिखी गई है। आवाज जा रही है मेरी? जी जी, आवाज आ रही है सर। जी, ठीक ठीक, धन्यवाद। दिल की चोट जिस्म पे लगती तो बेहतर था। दिल की चोट जिस्म पे लगती तो बेहतर था। मैं कैसे कह दूं कि हम ना मिलते तो बेहतर था। वाह। मैं उसके कई झूठ लगातार मानता चला गया। मैं उसके कई झूठ लगातार मानता। चला गया। अच्छा, ये आटे में नमक जितना होता तो बेहतर था। ये आटे में नमक जितना होता तो बेहतर था। कई चेहरों ने दस्तक दी होगी तुम्हारी निगाहों पर। कई चेहरों ने दस्तक दी होगी तुम्हारी निगाहों पर। मैं उन्हीं निगाहों में ठहर गया होता तो बेहतर था। तुमसे बिछड़ने के बाद मैंने क्या क्या सितम नहीं झेला। तुमसे बिछड़ने के बाद मैंने क्या क्या सितम नहीं झेला। वा वादों की जगह किसी आग में जल गया होता तो बेहतर था। इश्क को उसकी किस्मत का फैसला सुनाते समय। इश्क को उसकी किस्मत का फैसला सुनाते समय मेरे होठों की खामोशी को भी पढ़ लिया होता तो बेहतर था। पायल की छन छन से नए घर को जगमगाते हुए। पायल की छन छन से नए घर को जगमगाते हुए मेरे दिल के सन्नाटे को भी सुन लिया होता तो बेहतर था। घर वालों से बात करने तुम्हारी गली तक आया था। घर वालों से बात। बात करने तुम्हारी गली तक आया था। तुमने कसम देकर ना रोका होता तो बेहतर था। वाह। और इसका जो अब सबसे पसंदीदा शेर है इस गजल का, कि मेरे लिए, कि जंगल के तूफान ने कई कच्चे मकान उड़ा दिए। जंगल के तूफान ने कई कच्चे मकान उड़ा दिए। ये अमीरों की पक्की बस्ती से गुजरता तो बेहतर था। बेहतर था। ये अमीरों की पक्की बस्ती से गुजरता तो बेहतर था। और अब इसकी अंतिम पंक्तियां हैं कि विदाई के आंसू ने इतना गीला कर दिया। विदाई के आंसू ने इतना गीला कर दिया। हम्म, हर दुख में ढलते चली जा रही हो। मुड़कर पूछ लिया होता किस्मत के शिल्पकारों से। हम्म, बाद में भी रास्ता बदल लिया होता तो बेहतर बेहतर था। था। बहुत बहुत बढ़िया, बेहतर। मुड़ जी। मुड़कर मुड़कर पूछ लिया होता किस्मत के शिल्पकारों से। बाद में भी रास्ता बदल लिया होता तो बेहतर बेहतर था। बाद में भी रास्ता बदल लिया होता तो बेहतर था। बहुत अच्छी पंक्तियां अनुज जी। और आपको बता दूं कि था। जी, आपकी पंक्तियों से धन्यवाद। जुड़ती हुई पंक्तियां अनिल अनिलाभ जी लिख रहे हैं। इसको कहते हैं आशु कविता। कि इस कार्यक्रम का यूट्यूब लिंक मुझे मिल गया होता तो बेहतर था। अनिल जी, आपकी भावनाओं का कद्र करता हूं मैं, लेकिन आज कुछ समस्या की वजह से, कुछ तकनीकी समस्या की वजह से कार्यक्रम भी देर से प्रारंभ हुआ। और यूट्यूब पे इस कार्यक्रम का प्रसारण फिलहाल नहीं हो पा रहा है। और तकनीकी समस्या की वजह से यूट्यूब पे प्रसारण नहीं, केवल फेसबुक पे चल रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप फेसबुक पर ही बने रहें। करना रोका होता तो बेहतर था।
और ऐसा जो अब सबसे पसंदीदा उसे राजा की कथा घर चली जा रही, जो मूड कर पूछ लिया होता कि सरकारों के बाद में भी रास्ता बदल लिया होता तो बेहतर था। आदरणीय गोपाल जी राय साहब कह रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लगातार लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और आदरणीय बालेश्वर जी जुड़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके कैमरे में भी कुछ दिक्कत है, वो सीधा नहीं दिखाई दे रहे हैं, टेढ़ा दिख रहे हैं। यदि हो सके तो आप अपना अगर कैमरा ठीक कर लें आदरणीय बालेश्वर जी, तो आप सही से दिखने लगेंगे हमें। आदरणीय बालेश्वर जी, आप जुड़े तो जरूर हुए हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि आपकी तस्वीर जो है रुक गई है, जिसकी वजह से ये नेट की समस्या है। बालेश्वर जी अब पुनः आए हैं, दूसरी उनकी आईडी आ रही है। तो बालेश्वर जी आप सुन पा रहे हैं तो आप कैमरा कृपया खड़ा कर लीजिए, जिससे या तो इसका रोटेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपका तस्वीर सीधी हो जाए। अभी आपकी तस्वीर टेढ़ी दिखाई दे रही है। सीधा करवा देते, ठीक है। हाँ, इसमें ऑटो रोटेशन ऑन करना पड़ता है, जिससे यह सीधा दिखाई देगा जी। और बहुत सारे लोग लगातार जुड़े हुए हैं आपकी रचनाओं को सुनने के लिए। बालेश्वर जी, बालेश्वर विक्रम जी, और लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं। अभी अनुज जी अपनी रचना प्रस्तुत कर रहे थे जी। अब सीधा हो गया है और अब मैं कोशिश करता हूं कि आपका संक्षिप्त परिचय से इस कार्यक्रम को में आपकी उपस्थिति दर्ज कराई जाए। आपको मैं पिन कर दे रहा हूं और आप पिन में हैं अभी, और बड़ी तस्वीर आपकी दिखाई दे रही है दर्शकों को। आप देख पा रहे हैं अभी आदरणीय बालेश्वर जी को अपने स्क्रीन पर, बिल्कुल लेफ्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं आदरणीय बालेश्वर, डॉक्टर बालेश्वर विक्रम जी। आप का जन्म, आदरणीय बालेश्वर विक्रम जी का जन्म 29 अक्टूबर 1966 को गाजीपुर में हुआ था। आपकी शिक्षा एमए है, एलएलबी है और पीएचडी समाजशास्त्र से किया हुआ आपने बीसीयू से। आप वर्तमान में प्रवक्ता हैं समाजशास्त्र के प्रभु नारायण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय कासिमाबाद गाजीपुर में। आपकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, धर्मांतरण का सवाल एवं आतंकवाद, ये 2008 में प्रकाशित हुई थी। और दूसरी पुस्तक किसी सोते से फूटा है, राम काव्य संग्रह है, जो जिसे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से अनुदान प्राप्त हुआ था, 2021 में प्रकाशित हुई थी। शोध ग्रंथ आपका है अंत्यज सफाई कर्मी महिलाएं और उनका उभरता नव सामाजिक परिप्रेक्ष्य, और अवार्डेड है ये 2002 में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से। और विगत 35 वर्षों से निरंतर आप विभिन्न राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में नियमित लेखन कर रहे हैं। पत्रकारिता में आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है। गाजीपुर समाचार में नियमित आपके अंतर्नाद स्तंभ के अंतर्गत लेखन प्रकाशित होता रहता है। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और प्रणाम निवेदित करता हूं। और साथ ही सीधे मैं कविता पे चलता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं, चूंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है और कार्यक्रम कुछ तकनीकी वजहों से आज विलंब से शुरू हुआ, तो आप सीधा अपनी कविता पर आइए आदरणीय बालेश्वर जी। जी, धन्यवाद। और अनिल अनिलाभ जी जुड़े हुए हैं बालेश्वर जी, और वो कह रहे हैं कि मेरे सहपाठी हैं और मेरे मोहल्ले के हैं बालेश्वर विक्रम जी। आप जी जी जी, ये बहुत अच्छी बात है। बड़े सौभाग्य का विषय है कि शब्द गंगा में हम अपनी कविता का पाठ कर रहे हैं। आज स्वामी विवेकानंद जयंती है और स्वामी जी के ऊपर एक कविता हमने बहुत पहले लिखी थी, तो वो सुना रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद का शून्य। रोटी की गोलाई से शुरू होकर स्पेस सोसाइटी पे खत्म होता है स्वामी विवेकानंद का शून्य। रोटी की गोलाई से शुरू होकर स्पेस सोसाइटी पर खत्म होता है स्वामी विवेकानंद का शून्य। रोटी के साथ नमक मिर्च का सिद्धांत गढ़कर संसार का स्वाद बढ़ाया जाता है। अंतरिक्ष की सैर, चंद्रमा पर मानव बस्ती, मंगल मानव उतारने के आसमानी सपने दिखाकर महाशक्ति कहलाने के सियासी सिद्धांत गढ़े जाते हैं। एक जीवन की समाप्ति ही दूसरे जीवन की शुरुआत है। मृत्यु ही जीवन की निरंतरता है। शून्य एक प्रस्थान बिंदु है। शून्य एक प्रस्थान बिंदु है अनंत सिंधु में समा जाने का।
काल चक्र की काल लीला है शून्य, जैसे पेट और टेट दोनों शून्य हो, जैसे पेट और टेट दोनों शून्य हो, तो आरंभ होगा योग से। योग शून्य का श्रृंगार है, शून्य का भरण पोषण है। योग शून्य का श्रृंगार है, शून्य का भरण पोषण है। दूसरी कविता मैं सुना रहा हूँ। मेरे काव्य संग्रह किसी सोते से फूटा है राम, उसकी पहली कविता है पेड़ और पेट। जमीन से जुड़े होते हैं पेड़, जमीन से जुड़े होते हैं पहाड़। पेड़ों की दरख्तों से पहाड़ों की दरारों में, पेड़ों की दरख्तों में पहाड़ों की दरारों में उगाते हैं पेड़। पेड़ों को जीने के लिए मिट्टी चाहिए, हवा और पानी चाहिए, जैसे पेटों को जीने के लिए अन्न और पानी। पेट जिलाते हैं हम, पेट जिलाते हैं हम, जैसे पेड़ जिलाती है प्रकृति, जैसे पेड़ जिलाती है प्रकृति। प्रकृति और हम में बस यही अंतर है, प्रकृति और हम में बस यही अंतर है। उसे पेड़ों की चिंता है और हमें पेट की, उसे पेड़ों की चिंता है और हमें पेट की। जी एक आदरणीय बालेश्वर जी, जी थोड़ा सा 2 राउंड में चलता है यहाँ पे सेशन, तो जी हम लोग आदरणीय अनुज जी को सुनते हैं और उसके बाद आपकी रचना पुनः सुनेंगे। शिबू भैया जी कैसे आमंत्रित करेंगे आप आदरणीय अनुज जी को, लेकिन उससे पहले जी बिल्कुल, थोड़े से जो दर्शक जुड़े हुए हैं और विद्वान जन जुड़े हुए हैं उनके बारे में आपको बता दूं। आदरणीय हरिशंकर पांडे जी जुड़े हुए हैं जो इस कार्यक्रम का संयोजन करते हैं। आदरणीय धर्मदेव यादव जी जुड़े हुए हैं जो प्राचार्य पद से रिटायर हुए हैं सिटी इंटर कॉलेज से। आदरणीय कामेश्वर दुबे जी हैं जो इस कार्यक्रम का संयोजन करते हैं और जुड़े हुए देख रहे हैं कार्यक्रम को। इरफान कुरैशी जी मिर्जापुर के एक युवा शायर हैं, कार्यक्रम को देख रहे हैं। श्री के.एन. दुबे गोपाल गाजीपुरी जी एक चर्चित कवि हैं गाजीपुर के, कार्यक्रम को देख रहे हैं। श्री अनिल अनिलाभ जी वरिष्ठ कवि है गाजीपुर से के, देख रहे हैं कार्यक्रम को। आदरणीय गोपाल जी राय साहब जो इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन करते हैं, कार्यक्रम देख रहे हैं। और अगर मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ूं तो लव तिवारी जी जो इस कार्यक्रम का संयोजन करते हैं, कार्यक्रम को देख रहे हैं। माई छोटा प्ले स्कूल गाजीपुर से इस कार्यक्रम को देखा जा रहा है। आदरणीय वेद प्रकाश जी जिनका मार्गदर्शन मिलता है इस पटल को, कार्यक्रम को देख रहे हैं बॉम्बे से। थोड़ा सा ऊपर मैं और बढ़ूं तो देवेंद्र दिवाकर जी देख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अगर मैं ऊपर जा रहा हूं, आदरणीय के.एन. गोपाल जी का कमेंट्स आ रहा है। आप सभी को प्रणाम निवेदित करते हुए हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और शिबू भैया को आमंत्रित करता हूं कि आप कृपया अनुज जी को आमंत्रित करिए। जी जी, पटल से जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और तकनीकी खामियों से हम विलंब से शुरू तो हुए, लेकिन अब मुझे लगता है कि कार्यक्रम सही अपने स्वरूप में प्रसारित हो पा रहा है। और अभी हमने सुना आदरणीय बालेश्वर जी को, और मैं सीधे आमंत्रित करता हूं आदरणीय अनुज जी को कि वो अपनी रचना प्रस्तुत करें। अनुज जी। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, म्यूट है आपका अभी अनुज जी। हाँ, उसको कर लें जी, सही है जी जी धन्यवाद। अगली रचना जो है कि वो लॉकडाउन के समय पलायन के विषय पर लिखे थे, जो कि आप लोगों के लिए प्रस्तुत है कि इतने दिनों बाद लौटे थे घर से और लॉकडाउन का इशारा कर दिए। इतने दिनों बाद लौटे थे घर से और लॉकडाउन का इशारा कर दिए। छोटी सी नौकरी में गुजार रहे थे, यार तुम जीवन क्या कबाड़ा कर दिए। छोटी सी नौकरी में गुजार रहे थे, यार जीवन क्या तुम कबाड़ा कर दिए। अभी अभी पटा भी नहीं था पिछला गड्ढा, और अभी पटा भी नहीं था पिछला गड्ढा, और तुम नई खाई दोबारा कर दिए, यार क्या ही कबाड़ा कर दिए। अभी पटा भी नहीं था पिछला गड्ढा और तुम नई खाई दोबारा कर दिए, यार क्या ही कबाड़ा कर दिए। हमने बना के पार्क मेट्रो सड़क, ये शहर 5 सितारा कर दिए। बिल्डिंग अपार्टमेंट एयरपोर्ट, जहां से बैठ तुम इठलाओ, सबके टक्कर में सारी दुनिया को दिखाओ।
ऐसा नाम तुम्हारा कर दिए, और तुम हमें 1 महीने नहीं रोक पाए। यार क्या ही कबाड़ा कर दिए। वाह। जो बहुत जो बड़े। पैर हैं जो पैर हैं सड़क पर जो पैर हैं सड़क पर, उसे तुम पर भरोसा नहीं। ये लॉकडाउन 1-2 महीने की बात नहीं, एक पीढ़ी का घर उजाड़ा कर दिए। यार क्या ही कबाड़ा कर दिए। कबाड़ा कर दिए। बिल्कुल, बहुत बहुत। ओट मांग जी। ओट मांगते समय मुंह अंगूर जैसा था, और बाद में बना के छुआड़ा कर दिए। यार क्या ही कबाड़ा कर दिए। बाद में बनाकर छुआड़ा कर दिए। वाह। बड़ा। तुम्हारे पास पैसा था, सिस्टम था। हाँ। जी, तुम्हारे पास पैसा था, सिस्टम था, एजेंसियां थी, रिपोर्ट थी। तुम्हारे पास पैसा था, सिस्टम था, एजेंसियां थी, रिपोर्ट थी। क्या अंदाजा नहीं था, क्या नहीं जान पाए। लगता है जान के भी नकारा कर दिए। यार जो भी हो, लेकिन कबाड़ा कर दिए। कबाड़ा कर दिए। बहुत अच्छी रचना जी। पिछली बार कौ, पिछली बार कौन सी अमानवीयता, दर्द का कौन सा मंजर नहीं देखा था। पिछली बार कौन सी अमानवीयता, दर्द का कौन सा मंजर नहीं देखा था। सब भूल गए थे क्या, कि फिर से वही हाल हमारा कर दिए। यार क्या ही कबाड़ा कर दिए। वाह। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बड़े। बढ़िया अनुज जी, यार क्या ही कबाड़ा कर दिए। आदरणीय बालेश्वर जी, आपका थोड़ा सा कैमरा ऊपर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है और आपका चेहरा बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आप नजदीक करिए और कैमरा को ऊपर से नीचे करिए, मोबाइल को। हाँ, और थोड़ा सा और उससे नजदीक आइए तो और बढ़िया हो जाएगा। तब तक मैं बता दूं कि बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम को के साथ, और आदरणीय अनिलाभ जी को मैं देख पा रहा हूँ। कह रहे हैं कबाड़ा कर दिए, अच्छा लगा। कुछ तिवारी जी जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि आपकी शहीदी धरती वीर अब्दुल हमीद की जन्मभूमि को नमन करते हैं। आदरणीय अनुज जी जो हैं, वीर अब्दुल हमीद की जन्मभूमि जिस गांव में है, जिसे धामूपुर कहा कहा जाता है, उस गांव से हैं। तो बिल्कुल मैं इस प्रारंभ में ही पहले नमन करते हुए इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। आदरणीय वेद प्रकाश जी हैं, उर्वशी उपाध्याय जी देख रही हैं कार्यक्रम को, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका। केशरी प्रसाद प्रजापति जी देख रहे हैं, जो एक अच्छे गजलकार हैं प्रयागराज से। हरिशंकर पांडे जी और ऐसे तमाम विद्वान जन जुड़े हुए हैं लगातार इस कार्यक्रम से। मैं आगे बढ़ता हूँ, शिबू भैया जी आप पुनः आदरणीय बालेश्वर जी को आमंत्रित करिए जी। जी बिल्कुल। चूंकि आज कार्यक्रम ऐसे विलंब से शुरू हुआ तो हम कोई भूमिका न बनाते हुए सीधे जी आदरणीय को आमंत्रित करते हैं कि आप अपनी रचना जो है प्रस्तुत करें। आदरणीय बालेश्वर जी। जी जी। मैं एक रचना दे रहा हूँ कि मम्मी बदलनी पड़ेगी। वाह। मम्मी जब वस्तु बन जाएगी क्या होगा, प्यार वात्सल्य ममता का। मम्मी जब वस्तु बन जाएगी क्या होगा, प्यार वात्सल्य ममता का। मम्मी को वस्तु में बदलना चाहता है बाजार। मम्मी को वस्तु में बदलना चाहता है बाजार। बाजार को नहीं मालूम कि दूध के दांत क्या होते हैं। बाजार को नहीं मालूम कि दूध के दांत क्या होते हैं। बाजार को केवल टूथपेस्ट पता है। बाजार को केवल टूथपेस्ट पता है। बाजार को केवल नमक तेल के भाव पता है। लेकिन मम्मी को नमक तेल का प्रभाव पता है। लेकिन मम्मी को नमक तेल का प्रभाव पता है। एक रचना में पढ़ रहा हूँ, अर्धांगिनी जी जी। स्वागत है। अर्धांगिनी। दो हिस्सों में होता है औरत का शरीर। दो हिस्सों में होता है औरत का शरीर। बीच से दो हिस्सों में, आधा पति के लिए आधा पिता के लिए। आधा पति के लिए आधा पिता के लिए। शरीर से बच्चों को जन्म देती है, मन से पालती है। शरीर से बच्चों को जन्म देती है, मन से पालती है। तन के दोनों स्तन पिलाती है। फिर भी एक ही मुंह से खाना है उसे, पीना है।
फिर भी एक ही मुंह से खाना है उसे पीना है, और दोनों आंखें एक रखनी है ताकि धरती पर एका बनी रहे। और दोनों आंखें एक रखनी है ताकि धरती पर एका बनी रहे। वैसे 1000 टुकड़ों में बटी औरत भी एक जिम्मेदार औरत होती है। वैसे 1000 टुकड़ों में बटी औरत भी एक जिम्मेदार औरत होती है। धन्यवाद। अ, जी जी, बहुत सुंदर रचना आपकी रही। जी, और अभी एक राउंड और हम आगे चलाने की कोशिश करेंगे। वैसे ये कार्यक्रम हम 7 से 8 चलाते हैं, लेकिन हमारा कार्यक्रम ही 7:30 बजे के आसपास शुरू हो पाया है। आदरणीय, और आपकी रचनाएँ बहुत ही चिंतन भरी हुई हैं और बड़ा अच्छा अनुज जी ने व्यंग रखा। उस दौर पे जब कोरोना था और हम सबने देखा, हम सबने झेला, सब इससे प्रभावित हुए थे। तो आदरणीय अनुज जी को मैं अपनी रचना प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। अनुज जी, आप अनम्यूट हो लीजिएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पिछली बार के लिए लव तिवारी जी और अन्य लोगों का। चूंकि हम फेसबुक पे हैं नहीं और किसी सोशल मीडिया पे हैं नहीं, तो हम देख नहीं पाते हैं। जो आनंद जी बता रहे हैं उतना ही हम सुन पा रहे हैं। तो अगली रचना है कि तुम चली गई और मेरा तुम चली गई और मेरा सुख चैन मुस्कान ले गई। तुम चली गई और मेरा सुख चैन मुस्कान ले गई, साथ में अपना सब सामान ले गई। मेरी खुशहाल भावनात्मक दुनिया में बस हर तरह की मंदी रह गई। जी जी। मेरी खुशहाल भावनात्मक दुनिया में बस हर तरह की मंदी रह गई। जान, कमरे के शीशे पर तुम्हारी बिंदी रह गई। जान, कमरे के शीशे पर तुम्हारी बिंदी रह गई। ये युद्ध नहीं जो जीतना ही हासिल है। बहुत बढ़िया। युद्ध में दो ही चीजें होती हैं यहाँ पर। तो ये युद्ध नहीं जो जीतना ही हासिल है। तुम भले कहीं और लेकिन मुस्कुरा रही हो। मैं कैसे कह दूं कि मुझे कुछ नहीं हासिल है। फिर मुझे अपनी तबाहियों का कोई गम नहीं, गर उसी आधार पर तुम्हारी बुलंदी रह गई। फिर मुझे अपनी तबाहियों का कोई गम नहीं, गर उसी आधार पर तुम्हारी बुलंदी रह गई। तुम्हारी गाड़ी की धूल देख कर भी मैं नहीं बदला। शहर बदला, सोहबत बदली, पर मन नहीं बदला। तुम्हारी गाड़ी की धूल देखकर भी मैं नहीं बदला। शहर बदला, सोहबत बदली, पर मन नहीं बदला। अब दिल तुमसे लग गया तो दिल भी क्या करे। अब दिल तुमसे लग गया तो दिल भी क्या करे। लोग कहते रहे मेरी आंखें अंधी थी और अंधी रह गई। वाह। वह शुद्ध देसी वह शुद्ध देसी था खेत खलिहान गाय वाला। वह शुद्ध देसी था खेत खलिहान गाय वाला। धूल मिट्टी गुड़ चना समोसा चाय वाला। वह शुद्ध देसी था खेत खलिहान गाय वाला। धूल मिट्टी गुड़ चना समोसा चाय वाला। रोजी रोटी का चक्कर और ऊपर से परदेश में उसकी बोली भाषा से जाती हिंदी रह गई। रोजी रोटी का चक्कर और ऊपर से परदेश में उसकी बोली भाषा से जाती हिंदी रह गई। तुमने घर परिवार बसाया, हमारे सपनों को किसी और चश्मे में सजाया। तुमने घर परिवार बसाया, हमारे सपनों को किसी और चश्मे में सजाया। तुम मुझे भूल कर दुनियादारी में आगे बढ़ गई, और तुम्हें याद करने की मेरी आदत मुझसे बंधी की बंधी रह गई। तुम्हें याद करने की मेरी आदत मुझसे बंधी की बंधी रह गई। जान, कमरे के शीशे पर तुम्हारी बिंदी रह गई। वाह बहुत बहुत धन्यवाद आप। वाह। और जान, तुम्हारे कमरे के शीशे पे, हमारे कमरे के शीशे पे तुम्हारी बिंदी रह गई। बहुत प्यारी रचना अनुज जी। और श्रृंगार आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और ऐसे ही लिखते रहिए, और साथ ही साथ साहित्यिक गतिविधियों से जुड़े भी रहेंगे तो हम सभी आपकी रचनाएं भी सुन पाएंगे। आदरणीय बालेश्वर जी लगातार जुड़े हुए, लेकिन आपका कैमरा ऐसा हो रखा है कि आप बहुत छोटे से दिख रहे हैं।
मैं खड़ा हो जाता हूँ। अब खड़ा होकर आप लगे अच्छी काव्य पाठ हो रहा है शिबू भैया जी, तो इनका काव्य पाठ कैसे आमंत्रित करेंगे आप बालेश्वर जी को? नहीं, बिल्कुल हम आमंत्रित करेंगे और आदरणीय आप बैठ के ही अपना काव्य पाठ करें, निवेदन है आपसे। और कोई बात नहीं, उतना ही दिख रहा है, लेकिन आपकी आवाज पूरी आ रही है, वो मैं समझ पा रहा हूँ कि मोबाइल जो है टिक नहीं पा रहा है आपके एंगल पे जहां आप चाह रहे हैं। ये बात सही है। और अनुज जी, हम लोग कोई भी यहाँ जो है कमेंट नहीं देख पाते हैं। दरअसल वो फेसबुक जो खोल के देख रहा होगा ना, तो आदरणीय के आनंद जी के यहाँ ये व्यवस्था है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और तो एक बार जरा सा आप रूबरू हो ले तो फिर आदरणीय बालेश्वर जी को हम लोग सुनते हैं। आसपास जुड़े हुए हैं, केवल फेसबुक पे आज कार्यक्रम चल रहा है, यूट्यूब पे नहीं चल पाया तकनीकी वजहों से। तो जो लोग जुड़े हुए हैं, आदरणीय कुश जी हैं, कामेश्वर दुबे जी हैं, लव तिवारी जी हैं, वेद प्रकाश जी हैं और अनिल अनिलाभ जी हैं। थोड़ा सा ऊपर में बढ़ूं तो वेद प्रकाश जी, कुश तिवारी जी, लगातार उर्वशी जी के कमेंट्स है, केसरी प्रसाद जी हैं। ऐसे देख रहे हैं सभी लोग, कुछ लोग देख रहे हैं लेकिन कमेंट्स नहीं कर रहे हैं। उनसे अनुरोध है कि कृपया आप कमेंट्स करिए, अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, तो कमेंट्स जरूर करिए। शिबू भैया जी, अब आदरणीय बालेश्वर जी को हम लोग और एक जी बिल्कुल आमंत्रित करूंगा और बालेश्वर जी के बारे में एक क्षमा चाहते हुए धृष्टता करना चाहूंगा। ये शब्द मैं कहूंगा, मुझे अच्छा लगा कि अभी बचपना जिंदा है। आपके हरकतों से देख करके बिल्कुल लगा। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि जब काफी लोग शिक्षा, कई प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण कर लेते हैं तो गंभीरता का चोला ओढ़ लेते हैं, गंभीर हो जाते हैं, समझ में नहीं आता और विनोदी स्वभाव उनका जो है नष्ट हो जाता है। फिर जो है जीने का आनंद रह नहीं जाता और उनसे लोग डरने लगते हैं कुछ कहने में। लेकिन देखिए, मेरी हिम्मत हो पाई कि मैं ये बात आपके सामने कह पाया और इसी के साथ आपकी रचना के लिए मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय, आप अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए। धन्यवाद। और बैठे हुए करें, कोई बात नहीं, आवाज अच्छी आ रही है। ये कविता खड़े होके पढ़ने का ही होता है। ठीक है आदरणीय, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। वो शीर्षक कविता में पढ़ रहा हूँ, किसी छोटे से फूटा है राम। वाह। अनहद नाद है राम, अनहद नाद है राम, किसी अंधे की जुबान से फूटा है राम। जय हो विजय हो की ध्वनि, आस्था की ध्वनि है राम। जय हो विजय हो की ध्वनि, आस्था की ध्वनि है राम। बैरगिया सारंगी से निकला है धुन राम, बैरगिया सारंगी से निकला है धुन राम। किसी सोते से फूटा है राम, किसी सोते से फूटा है राम। भक्ति की भीख मांगते भिखारियों ने, भक्ति की भीख बांटते भिखारियों ने राम नाम बांटा। या अल्लाह या खुदा सब साथ समाया, क्या हिंदू क्या मुस्लिम सब के सब पेट हो गए। क्या फकीर क्या दरवेश, क्या सूफी क्या संत सब के सब खेत हो गए। भूखे प्यासे राम राम जपते सब सो गए। जगे तो राम रसायन पीते हुए जो किसी खूते में सोया था। जगे तो राम रसायन पीते हुए जो किसी खोते में सोया था। जगा तो राममय हो गया। हाँ हाँ, किसी सोते से फूटा है राम, किसी अंधे की जुबान से, किसी खोते से फूटा है राम, किसी खोते से फूटा है राम। राम गंगा, किसी सोते से फूटा है राम, किसी खोते में सोया है राम। किसी सोते से फूटा है राम, किसी खोते में सोया है राम। राम मन में, राम जन में, राम वन में, राम उपवन में। किसी सूर की आंखों से फूटा है राम, किसी सूर की आंखों से फूटा है राम। किसी जोगी के कथरी पर सोया है राम, किसी जोगी के कथरी पर सोया है राम। भीड़ की भक्ति में राम, पर्वत की पीर में राम। राम कबीर के गुरु मंत्र हैं, राम रैदास के यंत्र हैं। कृषक के खेत में बीज से फूटा है राम, कृषक के खेत में बीज से फूटा है राम। वणिक के तराजू के कांटे पर बैठा है राम, वणिक के तराजू के कांटे पर बैठा है राम। राम अयोध्या के उद्घोष में
अंगुली माल के राम मरा में, राम अयोध्या के उद्घोष में, अंगुली माल के मरा में, तुलसी दल में राम, गंगा जल में राम, रामानंदी गुरु मंत्र से फूटा है राम, रामानंदी गुरु मंत्र से फूटा है राम। वाह। तुलसी के सिरहाने मस्जिद में सोया है राम, तुलसी के सिरहाने मस्जिद में सोया है राम। हरिजन नाम के साथ है राम, सागर पर सेतु बांध है राम। सूफियत की रसखान है राम, भारत की पहचान है राम। राम सूफियत की रसखान है राम, भारत की पहचान है राम। राम जन भाषा में अवतरित हुए, राम जन भाषा में अवतरित हुए तो रामचरित जनमानस बन गया। राम जन भाषा में अवतरित हुए तो रामचरित जनमानस बन गया। धन्यवाद। वाह, बहुत प्यारी रचना और बहुत सारे लोग लगातार जुड़े हुए कार्यक्रम से। बहुत सुंदर शिबू भैया जी। जी बहुत रचना थी आपकी। आदरणीय बालेश्वर जी की, आदरणीय बालेश्वर जी प्राचार्य हैं समाज शास्त्र विषय के गाजीपुर में कासिमाबाद में, और अपनी रचना पढ़ रहे थे, सोते से फूटा है राम, इस तरह की कुछ रचना थी। और भगवान श्री राम से अन्य चीज़ों को जोड़ा गया था इस कविता में, और बहुत सुंदर थी। इस बीच बहुत सारे लोग लगातार जुड़े हुए हैं। प्रकाश चंद्र पराशर जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका। कुश तिवारी जी देख रहे हैं। प्रकाश चंद्र पराशर जी के लगातार कमेंट्स हैं। आप सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। वेद प्रकाश जी हैं, अनिलाभ जी हैं, कह रहे हैं अरे बैठ जाइए बालेश्वर जी, कोई चुनाव में खड़े थोड़े ही हैं। बढ़िया कमेंट्स है अनिल जी का। और प्रकाश चंद्र पराशर जी कह रहे हैं मंच पर सभी काव्य मनुष्यों को मेरा प्रणाम। और गीतकार, गजलकार, संगीतकार प्रकाश चंद्र पराशर डींग भरतपुर राजस्थान से देख रहे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम निवेदित करता हूँ। केशरी प्रसाद प्रजापति जी हैं, राम तो सर्वत्र परंतु राममयता समाज से गायब हो रही है, चिंतन है ये बिल्कुल केसरी जी का और जायज है। कुश तिवारी जी हैं, बालेश्वर जी को प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे तमाम विद्वान जनों के कमेंट्स आ रहे हैं, सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, छोड़ के जाने की इच्छा नहीं हो रही है बिल्कुल शिबू भैया जी। तो पुनः हम लोग अनुज जी को आमंत्रित करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी हाँ, सुना जाए। ऐसी दो पंक्तियों से अनुज जी को आमंत्रित करिए जो अनुज जी पे जाके बिल्कुल फिट बैठ जाए। अच्छा, हाँ, दरअसल अनुज जी ने बहुत अच्छे श्रृंगार की रचनाएं हमें सुनाई, और मैं क्या कहूँ, चलिए मैं क्या कहूँ से वो संजोग से वही निकल गया कि दो पंक्तियां मैं बोल करके अनुज जी को आमंत्रित करता हूँ कि मैं क्या कहूँ दुनिया से परेशान हो गया, मैं क्या कहूँ दुनिया से परेशान हो गया, लोगों का दिल जिस दिन से बेईमान हो गया। और कैसे बेईमान हुआ कि आंखों के सामने भी गलती करके वो गुस्ताख, आंखों के सामने भी गलती करके वो गुस्ताख, कुछ लोगों के चलते ही अब महान हो गया, कुछ लोगों के चलते ही अब महान हो गया। आंखों के सामने भी गुनाह करते हैं, फिर भी जो है समाज में उनका जय जयकार हो रहा है। तो इसी के साथ में आदरणीय अनुज जी को आमंत्रित करता हूँ अपनी रचना प्रस्तुत करने के लिए। जी आदरणीय जी सर, इस क्रम में पुनः आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बीच में बोलना चाहेंगे थोड़ा बालेश्वर सर के लिए। उन्होंने बहुत अच्छी और सुंदर रचना राम विषय पे प्रस्तुत की थी, उसके लिए धन्यवाद अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये गजल के फॉर्मेट में से शेर है इसके कुछ इस तरह की। मैंने ये कब कहा कि मान न रख परवरिश का। आजकल के समाज में मतलब एक अपना जो स्व का मन होता है और विवेक होता है, खास करके युवा पीढ़ी में, और जनरेशन गैप और पारिवारिक परिवेश और सामाजिक परिवेश के कारण जो एक उसमें एक तरह से कह लिया जाए कि द्वंद्व की स्थिति चलती रहती है। उसी के आसपास है कि मैंने ये कब कहा कि मान न रख परवरिश का, मैंने ये कब कहा कि मान न रख परवरिश का, लेकिन इश्क को एक मौका तो दे कोशिश का।
वाह लेकिन इश्क को एक मौका तो दे, कोशिश कर। वाह। घर वालों के सोचने का तरीका होता है अलग, घर वालों के सोचने का तरीका होता है अलग, लेकिन तेरा तो फर्ज बनता है गुजारिश का, वाह। लेकिन तेरा तो फर्ज बनता है गुजारिश का, इश्क को एक मौका तो दे, कोशिश का। इश्क की हर परीक्षा को है तैयार और पहले दिए भी, इश्क की हर परीक्षा को है तैयार और पहले दिए भी, लेकिन ये क्या कि बंदा चुना जाए सिफारिश का, इश्क को एक मौका तो दे, कोशिश का। जो कोई धन दौलत जो कोई धन दौलत समझाए वो ठीक है, लेकिन ख्याल तो कर हमारी भावनाओं का और अपनी। क्षमा चाहते हुए इसको फिर से पढ़ लिया जाए, वो आवाज नहीं आई थी। जो कोई धन दौलत ख्याल तो कर हमारी अच्छा, जो कोई धन दौलत मकान समझाए वो ठीक है, लेकिन जो कोई धन दौलत मकान समझाए वो ठीक है, लेकिन ख्याल तो कर हमारी भावनाओं और अपनी ख्वाहिश का, इश्क को एक मौका तो दे, कोशिश का। वैसे तो बहुत कुछ कर सकता हूँ पर वैसे तो बहुत कुछ कर सकता हूँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा नेटवर्क गड़बड़ा रहा है आपके यहाँ। तो बहुत कुछ कर सकता हूँ पर बुरा लगूंगा, इश्क विषय है त्याग का, न कि आजमाइश का। वैसे तो बहुत कुछ कर सकता हूँ पर बुरा लगूंगा, इश्क विषय है त्याग का, न कि आजमाइश का। आप दिलों में स्नेह का सागर भरे हो तो क्या करें, ये सबसे अच्छी पंक्तियां हैं इस रचना की मेरी। आप दिलों में स्नेह का सागर भरे हो तो क्या करें, है दौर अलग कुछ हो न हो, रिवाज है नुमाइश का। है दौर अलग कुछ हो न हो, रिवाज है नुमाइश का। बहते तो हैं मेरे आंसू लेकिन पता नहीं चलेगा, बहते तो हैं मेरे आंसू लेकिन पता नहीं चलेगा। और ये पंक्तियां 2020 के जुलाई अगस्त में लिखे थे, तब कोविड का पहला दौर चल रहा था। बहते तो हैं मेरे आंसू लेकिन पता नहीं चलेगा, सीजन है मौत का ऊपर से मौसम है बारिश का। सीजन है मौत का ऊपर से मौसम है बारिश का, इश्क को एक मौका तो दे, कोशिश का। हम अकेले हैं और तुम्हारी याद बहुत आती है, हम अकेले हैं और तुम्हारी याद बहुत आती है, फोटो देखते हैं तुम्हारा और गाना तुम्हारी फरमाइश का। फरमाइश का क्या बात है। देखते हैं तुम्हारा और गाना तुम्हारी फरमाइश का, इश्क को एक मौका तो दे, कोशिश कर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारी रचना। और आपकी रचनाओं को सुन के मुझे भी कुछ जो श्रृंगार की रचनाएं हैं वो याद आ रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ दर्शकों को वो भी परोसा जाए थोड़ा सा। उसके बाद नहीं, जब कल जब ये लव जी हमको आमंत्रित किए तो हम YouTube चैनल पे जाके मतलब पिछली वीडियो देख रहे थे, तो हमें बड़ा संकोच हो रहा था कि हमारे विषय का तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लग नहीं रहा है, तो हम अकेले न पड़ जाए। अनुज जी, प्रेम एक ऐसा विषय है जो कहीं भी अछूता नहीं रहता है। प्रेम को परिभाषित करने में लोग बड़ा बंध जाते हैं। वो कई बार उनको लगता है कि बस जो एक स्त्री और पुरुष के बीच प्रेम है वही प्रेम है। प्रेम कहीं भी हो सकता है, आपका प्रकृति के साथ भी प्रेम हो सकता है, अपने माता पिता के साथ प्रेम हो सकता है, पत्नी के साथ प्रेम जो होता है या प्रेमिका के साथ जो प्रेम होता है, उस प्रेम को लोग बहुत ज्यादा समझते हैं कि बस वही प्रेम है। लेकिन चलिए कुछ आप रामचरितमानस में जी बिल्कुल, रामचरितमानस में लिखा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले हूं सो जान निहारा, बिना प्रेम के तो कुछ है ही नहीं धरा पे। जी। तो एक रचना याद आ रही थी शिबू भैया जी कि जिंदा अगर रहूं तो इस शर्त पर रहूं। जिंदा अगर रहो तो इस शर्त जिंदा अगर रहूं तो इस शर्त पर रहूं, तू सामने रहे मैं चाहे जिधर रहूं। क्या बात है। बहुत अच्छा। और बिल्कुल गजल के जो अगले शेर थे कुछ इस तरह से थे कि दिल में हो आशियाना तेरे बना, दिल में हो आशियाना तेरे बना हुआ बनाऊंगा, जी हमेशा अपने न घर रहूं, तू सामने रहे मैं चाहे जिधर रहूं, और खुद भरा दामन
चाहत नहीं मुझे, जी जी जी। खुशियों भरा हो दामन चाहत नहीं मुझे, तेरी खुशी में बहता अटके नजर रहूं, और तू सामने रहे मैं चाहे जिधर रहूं, और मैं बन वाह गया वाह। फकीरा बन जाओ तुम खुदा, मैं बन गया फकीरा बन जाओ तुम खुदा, खुदा। पता तुम्हें बस मैं दर बदर रहूं, जिंदा अगर क्या बात, तो इस शर्त पर रहूं, क्या बात। और मुझे बहुत पिला बहुत बहुत। मोहब्बत का जाम इस कदर, मुझे पिला मोहब्बत का जाम इस कदर, किस कदर। में रहा भी तो बेखबर रहूं, जिंदा अगर वाह। तो इस शर्त पर रहूं। और मक्ता देखिएगा कि जिस आसमान में हो कुछ तो परी अमित, जिस आसमान में हो कुछ तो परी अमित, उस आसमान का ही ईदे कमर रहूं, क्या बात। जिंदा बहुत खूब, बहुत खूब। इस शर्त पर रहूं। तो वाह वाह। और इस रचना के साथ शिबू भैया बहुत सुंदर से, बालेश्वर बहुत जी को अच्छा। आमंत्रित करते हैं उनकी एक रचना के लिए। उसके बाद आपकी एक रचना सुनेंगे और अनुज जी की भी एक रचना सुनने के बाद इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लेके चला जाएगा। जी आदरणीय एक बालेश्वर बार रिपीट करें आपने। हाँ जी बालेश्वर जी, बिल्कुल। जी जी। मैं कविता पढ़ूं? जी। नहीं, कविता हाँ, जी बिल्कुल। आप भी सर प्रेम से संबंधित पढ़ सकते हैं जब जो जो बात हो गई है। जो भी। हाँ। मैं गाजीपुर से जुड़ा है। आपने आनंद जी ने पूरे गाजीपुर के कवियों को जोड़ा है और एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। गाजीपुर में एक रीगल सिनेमा हुआ करता था। रीगल सिनेमा, अब सिनेमा की क्या स्थिति है, सिनेमा हॉलों की, उसके इतिहास और रोमांस पे कविता है। रीगल सिनेमा मिस्र बाजार में हुआ करता था कि इतिहास बन गया है वो। शहर के हृदय स्थल पे सिनेमा हॉल, जैसे शहर का दिल और पर्दे पर धड़कता कलेजा। शहर के हृदय स्थल पर सिनेमा हॉल, जैसे शहर का दिल और पर्दे पर धड़कता कलेजा। एक शहर होने की शर्त था रीगल, एक शहर होने की शर्त था रीगल, जो आज खंडहर है। नाम लिखा है प्रवेश द्वार पर वैसे ही, जैसे इलाहाबाद के सिविल लाइन का रीगल हो। नाम लिखा है प्रवेश द्वार पर वैसे ही, जैसे इलाहाबाद के सिविल लाइन का रीगल हो। सड़कें ऊंची होती गई और रीगल धंसता चला गया। सड़कें ऊंची होती गई और रीगल धंसता चला गया। आज ताल नजर आता है हाल नहीं, आज ताल नजर आता है हाल नहीं। रीगल श्रृंखला के सिनेमा हॉल भारत के अनेक शहरों में हैं। रीगल श्रृंखला के सिनेमा हॉल भारत के अनेक शहरों में हैं। सिनेमा हॉल जैसे मानुष शरीर, जैसे समय बिताने वाली घड़ी, जैसे घड़ी के पुर्जे अलग कर दे घड़ी बंद हो जाएगी, वैसे ही शरीर के हृदय निकाल दे मनुष्य मर जाएगा। पर शो बंद होने से ही हाल बंद नहीं होता, पर शो बंद होने से ही हाल बंद नहीं होता। हाल बेहाल है टीवी से, वीडियो से। कहते हैं कि लैला मजनू, सीरी फरहाद, नागिन, शोले, मदर इंडिया, वैजंती माला, मीना कुमारी, नरगिस, हेमा, दिलीप, राजकुमार, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र जी की पीढ़ी का सिनेमा हॉल उन्हीं की तरह बूढ़ा है या मर चुका है, उन्हीं की तरह बूढ़ा है या मर चुका है। आज भी उसके प्रवेश द्वार पर बरामदे में कोई बेघर बार चूल्हा जलाता है, रोटी पकाता है। वह इसी बरामदे में मर जाना चाहता है। वाह। वह इसी गेट पर टिकट फाड़ता, टॉर्च चलाता, सीट दिखाता है आज भी। वह पर्दा नहीं देखता बस टिकट देखता है। उसे पता है आज भी बॉक्स ऑफिस है, उसे पता है आज भी बॉक्स ऑफिस है। फिल्में हिट होती हैं
मुंबई है, फिल्मी दुनिया है, बस उसका साथी प्रकाश टाकीज नहीं है। वाह। बस उसका साथी प्रकाश टाकीज नहीं है। मल्टीप्लेक्स है, फिर भी दिल नहीं है कोई शहर में। मल्टीप्लेक्स है, फिर भी दिल नहीं है कोई शहर में। ये गांव होते हुए से शहर के लक्षण है। ये गांव होते हुए से शहर के लक्षण है। वाह वाह, बहुत अ, बहुत बहुत कविता। बहुत प्यारी रचना आपने, बिल्कुल बहुत प्यारी रचना पढ़ी आपने। वाह, जी। और क्या बात है। आदरणीय बालेश्वर जी, हमको जी, लगता है कि शिबू भैया जी को भी सुनना जरूरी है आज। और बहुत अवश्य अवश्य। श्रीमान चुके आज हैं, बस कमेंट जरूर कम आ रहे हैं, लेकिन दर्शक बहुत ढेर मात्रा में जुड़े हुए हैं। और सभी विद्वान जन और दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जुड़े रहिए आप कुछ देर और कुछ रचनाएं और सुनिए। बड़ी प्यारी प्यारी रचनाएं, शिबू भैया जी की भी बड़ी प्यारी रचना आएगी, और उसके बाद अनुज जी की। अगर आप लोग जुड़े रहे तो फिर आदरणीय बालेश्वर जी की एक रचना और सुन लेंगे हम लोग। राजू घोची जी देख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री राजू जी। श्री अनिल जी हैं, श्री वेद प्रकाश जी हैं, और जो लोग देख रहे हैं उनसे गुजारिश है, कुछ तिवारी जी हैं। आप सभी कमेंट्स भी जरूर करिए, जिससे रचनाकारों का हौसला बढ़ता है। अगर वो कमेंट्स को देखते हैं या बताया जाता है उनको, तो उनका हौसला बढ़ता है कि हाँ, मेरे पे कमेंट्स आ रहे हैं। शिबू भैया जी, अब बिना देर किए जी जी मैं आपको बुलाऊंगा जी, एक रचना में बिल्कुल इन पंक्तियों के साथ कि मना करने पे नाना कर, तेरे लब छू गया होगा। मना करने पे नाना कर, लब छू गया होगा। न छूने की कसम खाकर तेरे लब छू गया होगा। और नहीं उसको खबर अपनी, न तो अब होश में ही है, तेरे आगोश में आकर तेरे लब छू गया होगा। स्वागत है भैया जी। जी जी जी, बहुत धन्यवाद। मैं एक रचना पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि पूरी रचना भी पढ़ पा रहा हूँ कि नहीं, इसलिए कि नेटवर्क भी जो है वो घंटी देने लगा है। फिर भी ये रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। आदरणीय बालेश्वर जी और अनुज जी, आप दोनों सुने, और सारे दर्शक। ये जी, स्वागत है वैसे। सामाजिक समरसता पे ये मैंने रचना की थी कि सामाजिक समरसता की बहुत बातें होती हैं, और मैं इसका पक्षधर भी हूँ हृदय से। मैंने इसको जिया भी है, लेकिन जो देखता हूँ दृश्य वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि सामाजिक समरसता की तलाश में निकला। सामाजिक समरसता की तलाश में निकला, कुछ कदम चला ही था कि कदम डगमगा गए। कुछ कदम चला ही था कि कदम डगमगा गए। भूख से बेहाल फटे हाल भिखारी को देख, मुंह से बोल निकले थे वो शब्द लड़खड़ा गए। मुंह से बोल निकले थे वो शब्द लड़खड़ा गए। सनसनातीकार तभी पास से निकली मेरे, सनसनातीकार तभी पास से निकली मेरे। कार मालकिन की गोद स्वान नजर आ गए। कार मालकिन की गोद स्वान नजर आ गए। स्वान को दिखाते एक वृद्ध ने समझाया मुझे। स्वान को दिखाते एक वृद्ध ने समझाया मुझे। समरसता शब्द शब्दकोश में समा गए। समरसता शब्द शब्दकोश में समा गए। और तंत्र का विधान तो विद्वान जन बनाए थे, जिसमें सबको सम अधिकार है ऐसा बता गए। जिसको ढूंढ ढूंढ मैं बेहाल परेशान हुआ, समता दिखी न कहीं, समता दिखी न कहीं, नेत्र चौनिया गए। समता दिखी न कहीं, नेत्र चौनिया गए। और प्रारंभिक शिक्षा से ही विषमता शुरू हो गई। प्रारंभिक शिक्षा से ही विषमता शुरू हो गई। जिनके पास रोकड़ा वो अच्छी शिक्षा पा गए। और तुलसी कबीर को रहीम को भी ढूंढा बहुत। तुलसी कबीर को रहीम को भी ढूंढा बहुत। नेट के नए युग में पता नहीं कहाँ गए। नेट के नए युग में पता नहीं कहाँ गए। और इसकी आखिरी कड़ी है कि अलगू और जुम्मन की दोस्ती पुरानी हुई। अलगू और जुम्मन की दोस्ती पुरानी हुई। वो ऐसी समरसता देख के लजा गए। जो आज के युग की समरसता है, वो ऐसी समरसता देख के लजा गए। जी, इसी के साथ मेरी रचना यहाँ पूर्ण होती है। बहुत बहुत सुंदर भाई साहब। और ये आपकी रचना सुन के, जी जी अनुज, ये आपकी रचना, आपने जैसे शिक्षा व्यवस्था पे व्यंग किया, जिसको धन था पागे पूंजीवाद, उसमें जो है,
और ये रचना सुन के हमको प्रेमचंद की कर्मभूमि याद आ गई। उसका स्टार्टिंग भी कुछ ऐसे ही विषयों से होता है। बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद अनुज बहुत जी, अच्छा था। चूंकि समय भी होता जा रहा है तो मैं आपको इन जी पंक्तियों से सीधा आमंत्रित करता हूं कि रास्ता भी बेखबर है, रास्ता भी बेखबर है, एक मुसाफिर हमसफर है। रास्ता हाँ भी बेखबर है, एक मुसाफिर हमसफर है। जाने कब से रह रहा वो, जाने कब से रह रहा वो, जिस्म मेरा उसका घर है। रास्ता बहुत वाह जिस है। वाह वाह, बहुत अनुज, बहुत सुंदर। जी आवाज जा रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है अनुज जी। और अभी अंतिम ओलंपिक में हाँ महिला जी, अंतिम पहले तो हम एक तस्वीर देखे थे जी जी कुछ दिन पहले, एक तस्वीर सियाचिन बॉर्डर पे भी पहली बार इस ठंडी में महिलाएं रही हैं, तो उसी पे है कि देखो आज वो सितारा कितना चमक रहा है, देखो आज वो सितारा कितना चमक रहा है, जिस पर तुम्हें हमेशा से शक रहा है। देखो आज वो सितारा कितना चमक रहा है, जिस पर तुम्हें हमेशा से शक रहा है, जिसे तुम रोकते आए हो अक्षमता व सुरक्षा से, जिसे तुम रोकते आए हो अक्षमता व सुरक्षा से, उसका भी तो सब पे बराबर का हक रहा है। यहाँ मौकों में विशेष मौके की बात हो रही है, यहाँ मौकों में विशेष मौके की बात हो रही है, वो वहां कांटों पर चलकर मंजिल को लपक रहा है। वाह, यहाँ मौकों में विशेष मौके की बात हो रही है, वो वहां कांटों पर चलकर मंजिल को लपक रहा है, उसकी मेहनत का पसीना जिसे छू गया, और उसकी मेहनत का पसीना जिसे छू गया, आज वो रास्ता भी महक रहा है, आज वो रास्ता भी महक रहा है। तुम्हारी बधाई कबूल है लेकिन मालूम है, तुम्हारी बधाई कबूल है लेकिन मालूम है, मुस्कान के पीछे जो तुम्हारे दिमाग में पक रहा है। वाह, तुम्हारी बधाई कबूल है लेकिन मालूम है, मुस्कान के पीछे जो तुम्हारे दिमाग में पक रहा है। जी इन्हीं पर जी अनुज जी, बहुत अच्छी रचना, और लगातार लोग जुड़े हुए हैं, लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं। और आदरणीय बालेश्वर जी हैं, मैं चाहता हूं कि उनकी रचना एक सुनने के साथ इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले चला जाए। शिबू भैया, और आदरणीय बालेश्वर जी को मैं इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करूंगा कि जुगनुओं को भी भगा दूं तुम कहो तो, जुगनुओं को भी भगा दूं तुम कहो तो, कुछ चरागों को जला दूं तुम कहो तो, और पांव में कांटे चुभे तो दर्द होगा, राह फूलों से सजा दूं तुम कहो तो। स्वागत है आदरणीय बालेश्वर। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह वाह वाह। जी कविताओं के दौर में हमारा जो अनुभव रहा है कि कविता भक्ति, एक भक्ति के विषय पे भक्ति कविता और प्रेम कविता के बाद जो कविताओं के लिखने का जो दौर हुआ, वह प्रेम की कविताएं लिखी गई, भक्ति की कविताएं लिखी गई। उसमें आप देखें तो तुलसी और कबीर हैं। फिर भक्ति काल के बाद प्रेम पे तो आज भी लिखी जा रही है। एक और दौर है यथार्थ कविता लिखने का, जिसको आप कह सकते हैं कि गरीबों का साहित्य लिखा जा रहा है। वो उससे मेरा बड़ा साबका है, बड़ा उसी तरह के हम लोग लेखन करने वाले कवि हैं। एक कविता में सुना रहा हूँ, सजती हुई औरत को देखना, देखने की जो दृष्टि है, सजती हुई, श्रृंगार करती हुई औरत को देखना, सजती हुई औरत को देखना,
जैसे चंचल आईने में खिले हुए चेहरे को देखना है। जैसे चंचल आईने में खिले हुए चेहरे को देखना है। आईने में उसके प्रतिबिंब देखना जैसे गंगा में पूनम की हलचल देखना है। आईने में उसके प्रतिबिंब देखना जैसे गंगा में पूनम की हलचल देखना है। फेस वॉश से चेहरा धोकर गमछे से रगड़कर पोंछती है चेहरा। फेस वॉश से चेहरा धोकर गमछे से रगड़कर पोंछती है चेहरा। बाल संवारने से पूर्व अपनी ओढ़नी पति की गोद में रख देती है। बाल संवारने से पूर्व अपनी ओढ़नी पति के गोद में रख दिया। पूरे सलीके से आईने के सामने खड़ी वो सांझ उतरने से पहले संवर गई। पूरे सलीके से आईने के सामने खड़ी वो सांझ उतरने से पहले संवर गई। सजती हुई औरत को देखना जैसे सांझ के सलोने सूर्य की लालिमा देखना है। वाह वाह। सजती हुई औरत को देखना जैसे सांझ के सलोने सूर्य की लालिमा देखना है। क्रीम पाउडर लगाती, लिपस्टिक लगाती, दोनों होठों को सटाती, सेट करती, बिंदी और सिंदूर लगाते हुए वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका लगती है। बिंदी और सिंदूर लगाते हुए वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका लगती है। नेल पॉलिश से उसने हाथ और पांव के बीसियों नाखून रंग डाले। नेल पॉलिश से उसने हाथ और पांव के बीसियों नाखून रंग डाले। वो बोलते हुए भोजपुरिया पड़ोसन लगती है। वो बोलते हुए भोजपुरिया पड़ोसन लगती है। देखने में बिंदास, उसे देखना जैसे श्रृंगार के संकोच से मुक्ति को देखना है। उसे देखना जैसे श्रृंगार के संकोच से मुक्ति को देखना है। एक सजीली औरत को देखना जैसे त्रिपुर सुंदरी को देखना है। एक सजीली औरत को देखना जैसे त्रिपुर सुंदरी को देखना है। धन्यवाद। वाह, एक सुंदर सजीली औरत को देखना जैसे त्रिपुर के पर्वत सुंदरी को देखना है। बहुत प्यारी रचना आदरणीय बालेश्वर जी। और आप दोनों ने आज बड़ी प्यारी प्यारी रचनाएं पढ़ी और बहुत सारे दर्शक लगातार इस कार्यक्रम से जुड़े रहे। आदरणीय सुहेल खान जी को मैं देख पा रहा हूँ, स्वागत है आपका, अभिनंदन है, प्रणाम निवेदित करता हूँ। आदरणीय अनिल जी हैं, आदरणीय KN दुबे गोपाल गाजीपुरी जी हैं, कुश तिवारी जी हैं, राजू गोची जी हैं और वेद प्रकाश जी हैं, ऐसे प्रकाश चंद्र पराशर जी हैं, नीरज सिंह अजय जी हैं, केसरी प्रसाद जी के लगातार कमेंट्स हैं। ऐसे बहुत सारे दर्शक और विद्वान जन लगातार इस कार्यक्रम से जुड़े रहे और अभी भी 50 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन चूंकि समय काफी हो गया है और हमारे घर पे भी बगल में धर्मपत्नी जी के संकेत आ रहे हैं कि बहुत समय हो गया। आदरणीय बालेश्वर जी के यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा और क्या भी हो सकता है। तो और जो लोग कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें तो आनंद आ रहा होगा, उनकी धर्मपत्नियां अगर बैठी होंगी बगल में तो कह रहे होंगी बस चलने दीजिए इसी को, अभी टीवी हटा दीजिए। और टीवी पे हालांकि मैच भी चल रहा है और मैच 216 रन श्रीलंका ने बनाए हैं और उसमें भारत ने 198 रन बना लिए हैं 6 विकेट पर 41.1 ओवर में। यह आज के मैच की स्थिति है। लेकिन चूंकि समय बहुत हो गया है और आज कार्यक्रम हमारा विलंब से जरूर शुरू हुआ, लेकिन आप सभी का प्यार और स्नेह जो इस कार्यक्रम पर बरसा, आप सभी का जो आशीर्वाद बरसा दर्शकों का और विद्वान जनों का, वो प्रणाम करने योग्य है। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं और आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को पूरा देखा। विशेष रूप से धन्यवाद प्रकट करता हूं अनुज सिंह जी का, जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, अपना समय दिया आपने। आदरणीय बालेश्वर जी का, डॉक्टर बालेश्वर विक्रम जी का, जो आप यहाँ पे उपस्थित हुए, बहुत व्यस्तम समय होने के बावजूद भी आपने इस कार्यक्रम के लिए अपना समय दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ धन्यवाद प्रकट करता हूँ मैं उन सभी संयोजक मंडल का जो इस कार्यक्रम का संयोजन करते हैं। कुश तिवारी जी हैं, आदरणीय हरिशंकर पांडे जी हैं, आदरणीय कामेश्वर दुबे जी हैं, आदरणीय डॉक्टर अक्षय पांडे जी हैं, आदरणीय गजाधर शर्मा गंगेश जी हैं, आदरणीय
गोपाल जी राय साहब और तमाम जो दर्शक के रूप में और विद्वान जन जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग मिलकर इस कार्यक्रम का संयोजन करते हैं, इसलिए यह कार्यक्रम शानदार होता है और बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और चलते चलते ये पंक्तियां कि प्यासे को देख आब पिलाते हुए चलो, प्यासे को देख आब पिलाते हुए चलो, आपका अर्थ है पानी, कि प्यासे को देख आब पिलाते हुए चलो, भूखा कोई मिले तो खिलाते हुए चलो, देखो देखो कहीं अकेले न रह जाओ भीड़ में, अपने कदम सभी से मिलाते हुए चलो, अपने कदम सभी से मिलाते हुए चलो। तो अभी मैं चल रहा हूँ, आज के लिए बस इतना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।